बड़े बड़े भगत लोग मर गए ट्रक के नीचे। बात भगती की नहीं है, बात यह है कि परमात्मा की परछाई नहीं है। आप भजन जो कर रहे हो, भक्ति जो कर रहे हो, उसका भी फल मिलेगा, पर आप जो कर चुके हो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो ये सब चीज हमारे जीवन के साथ निरंतर बनी हुई है। कोई भी इस गुरूर में मत रहना कि मैं तो जवान हूं, मैं तो पहलवानी करता हूं, मैं तो 500 दंड मारता हूं, मैं तो 3 किलो दूध पचा जाता हूं, मैं तो 250 ग्राम बादाम पचा लेता हूं, और मेरा देखो शरीर लोहे जैसा हो गया है, मेरे शरीर में तो उंगली भी नहीं कोई डाल सकता, मैं तो पूरा आयरन मैन हूं। अरे तू आयरन मैन क्या, तू पहाड़ बन जा आयरन का, लोहे का। फिर भी मरण तो सबके लिए है। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह को थी, उनको भी मरना पड़ा। क्यों? इच्छा मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शरीर में कष्ट आता है तो आदमी को मृत्यु के अलावा शांति नहीं है कहीं। भीष्म के शरीर में क्या था? कष्ट। बाण समाये हुए थे चारों तरफ। एक कांटा लग जाए पैर में और टूट जाए वो कांटा, तो उसका अंदाजा सब लगाते रहना। कभी कांटा लगा हो, टूटा हो तो समझेगा। एक कांटा लग जाए और टूट जाए तो क्या गति होती है दिमाग की, कितनी पीड़ा बनी है, हाथ पैर टिकते नहीं। और असंख्य बाण लोहे के घुस गए हो किसी के शरीर में और वो आदमी जिंदा हो, बाणों की सैया पे लेटा हो। अरे राम 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 राम, कष्ट का ठिकाना क्या है। पर भगवान की छाया नहीं पड़ी, भीष्म के प्राण नहीं निकले, अंत नहीं हुआ कष्टों का, गंगा प्राप्त नहीं हुई, श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तो प्राण नहीं। इच्छा मृत्यु होके भी भगवान की इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त होती है महाराज। इच्छा वरदान के बाद भी परमात्मा की इच्छा से इच्छा प्रकट होती है। इसीलिए महापुरुष बता के गए हैं कि अगर खुश रहना है तो प्रभु की इच्छा में इच्छा रखो, अपनी इच्छा पैदा ही मत करो। अपनी इच्छा पैदा करने से ही संघर्ष, तकलीफ, चिंता, परेशानी ही पैदा होती है महाराज। आप इच्छा पिच्छा पैदा कर लो, इच्छाओं का अंत ही नहीं है ना। एक के बाद एक इच्छा पैदा करेंगे, एक के बाद एक इच्छा पैदा होगी। इसीलिए पार्वती जी की तरह पिछले को याद रखो, पिछले को याद रखो। पार्वती को पिछला जन्म याद आ गया। इस बार पति ने पर्चा लिया, पार्वती की परीक्षा ली, चेक करके देखो कहीं सती वाली बुद्धि तो नहीं है इसमें, है तो सती ही, दूसरा जन्म हो गया इसका। पर ना, आदमी का जब दूसरा जन्म होता है तो उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत बदल जाता है। बहुत परिवर्तन आता है। दूसरा जन्म मरने के बाद भी होता है और बिना मरे भी दूसरा जन्म सुधरने से भी होता है। आदमी सुधर गया तो दूसरा जन्म हो गया। मरने के बाद तो होता ही है, पर जीवित भी जन्म हो सकता है। जन्मं न प्रतो न क्षणाः, विज्ञान कहती है, भगवान वेद स्वयं कह रहे हैं कि एक एक क्षण, एक एक पल नया जन्म होता है, नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव नया जन्म होता है, तो आप बताइए कैसे होता है नया जन्म हमारा। अरे हम तो 75 साल के हो गए, हम तो 60 साल के हो गए, एक ही बार जन्म हुआ है, तब से ही हम तो दिन गिन रहे हैं, बर्थडे गिन रहे हैं, साल गिन रहे हैं। हम 45 साल के हो गए, एक बार ही जन्म हुआ है हमारा। तो सुनिए, अच्छा बोलिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार बाल कटवाए अपने? गिनती है किसी के पास? कोई बता सकता है कितनी बार नाखून काटे हैं, कितनी बार बाल काटे हैं? अच्छा बोलो, आपने कल शाम को शेविंग की और सुबह बाल कहां से उपज आए? आपने रात को इतना चिकना किया चेहरे को और सुबह बाल दिख रहे हैं। उंगली घुमाओ तो टकराते हैं उंगलियों से बाल, कहां से पैदा हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप खाली ऊपर से ही कर रहे हैं, अंदर से तो बालों का निरंतर जन्म हो रहा है, नाखून निरंतर बढ़ रहा है। शरीर का ही अंग बाल है, शरीर का ही अंग नख है, नाखून है। अगर ये निरंतर बढ़ते हैं, पल पल बढ़ते हैं, तो तुम्हारा जन्म पल पल होता है।
क्योंकि ये शरीर ही तुम्हारा जन्म है। ये दिखाता है, प्रमाण है बालों का, नाखून का। पल पल जन्म हो रहा है तुम्हारे शरीर में जंतुओं का। मरा हुआ जंतु बालों के द्वारा, नाखून के द्वारा ही बाहर आता है। इसीलिए किसी को भी नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जितने भी विषैले जंतु हैं, बीमार करने वाले, वो सब नाखून के माध्यम से बाहर आते हैं। बॉडी मरने के बाद जीवों की बॉडी नख के द्वारा बाहर आती है, और जो जंतु तुम्हें जिंदा रखने के लिए ज्यादा अच्छे जंतु हैं, वो बालों के माध्यम से बाहर आते हैं। मौत दोनों की होती है, अच्छे भी मरते हैं और बुरे भी मरते हैं, क्योंकि जन्म दोनों का है तो मरण भी दोनों का है। आज माता पार्वती की परीक्षा भगवान शिव ले रहे हैं। शिव जी ने कहा कि यह सब कुछ तुम्हारा है, तुम यहाँ की मालकिन हो, तुम जो आदेश करोगी वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें कभी महसूस नहीं होगा कि तुम्हें मायके जाना चाहिए। पार्वती अकेली पत्नी ऐसी है जो विवाह के बाद कभी मायके नहीं गई हैं। सती माता अकेली ऐसी हैं जो विवाह करने के बाद मायके गई तो लौट के कभी नहीं आई। ये केवल शंकर की पत्नी ही कर सकती हैं ऐसा। पर ये करने के लिए पत्नी का महानता नहीं है, ये सब करने के लिए पत्नी जिस घर में आई है ससुराल में, उस ससुराल के जितने भी सदस्य हैं उनकी महानता होनी चाहिए कि बहू मायके की याद ना करे, अपने माँ बाप को याद ना करे, अपने भाभी भैया को याद ना करे, अपने पुराने मित्र गणों को याद ना करे। उतना इतना मोहब्बत में डुबो दो कि वो सारी दुनिया को भूल जाए। ये शंकर कर सकते हैं, त्यागी तपस्वी बैरागी महादेव कर सकते हैं। ये भोगी विलासियों से होने वाला नहीं है। बोलिए, वैसे तो ये जो भोगी टाइप के लोग हैं ना, ये बहुत जल्दी वफादारी दिखाते हैं। दुनिया भर के मोबाइल में लिखेंगे मैसेज, मुहावरे लिखेंगे, मुहावरे न जाने कौन से क्या क्या तोड़ के मैं तुम्हारे ऊपर अर्पण कर दूं। मुहावरे, क्योंकि वो तो सब लिखे ही रहते, टैग करना है और डालना है। पत्नी भी कोई कम नहीं है इसी युग की, वो भी उधर से डाल देती है टैग करके। बस मैसेज में ही सब दीवाने हो रहे हैं, शब्दों से ही सब खुश हो रहे हैं। अंतर आत्मा में कितना पावर है, प्रभाव है, वो कोई नहीं देख रहा है। आपके मैसेज का जवाब वैसा आना चाहिए जैसा आप चाहते हैं, बस। अपने अपने शौक हैं सबके, दिनचर्या है, अंदर ब्रेन में दिमाग में कुछ बिठा रखा है, वह पूरा करने के लिए आदमी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। इस बार पार्वती भगवान शिव की बातों में नहीं आ रही, अंदर से पक्की होके आई हैं। क्यों होके आई हैं? क्योंकि सती का जब अवतार लिया दक्ष प्रजापति के घर में, तब अहंकार का अवतार था सती का। दक्ष प्रजापति भी किसी महात्मा साधु को नहीं मानते थे। अब जब माता पिता ही महात्मा साधु को नहीं मानेंगे तो बच्चे कैसे मानेंगे? समस्या हो गई, क्योंकि नारद जी ने सती के भ्राताओं को सबको साधु बना दिया था। इसलिए सती नाराज थी और दक्ष प्रजापति नाराज थे नारद जी से। तो उसका परिणाम भोगना पड़ा सती को कि अपने ही पिता के घर में अग्नि कुंड में। और पार्वती का जन्म लिया तो पिछला जन्म याद किया, तो नारद को सती ने पार्वती के रूप में बचपन से ही गुरु के रूप में देखा। नारद जी गुरु के रूप में जब पार्वती के जीवन में थे, इस कारण ही पार्वती जी को शंकर भगवान की पत्नी बन करके वो सारी चीजें स्मरण करके रखना पड़ा था। जो पिछली गलती थी वो दोबारा रिपीट ना हो जाए। आसन पर बैठ गई और आसन पर बैठकर पति से कहने लगी, स्वामी, ये मानव का जो जीवन है ये तो भगवत शरण के लिए, भगवत भक्ति के लिए, भगवत चरणों के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। मुझे ये उपहार नहीं चाहिए, महल महलात नहीं चाहिए। शंकर तो आश्चर्य करने लग गए। अरे
जन्म शरीर बदला तो सब कुछ बदल गया। प्रतिष्ठितम तिष्ठोर गति आसथे। पार्वती माता ने महादेव के लिए उच्च आसन डाल दिया। शंकर भगवान ने पहले आसन डाला धरती माता के ऊपर, पार्वती विराजमान हो गई। अब पार्वती जी ने सब जान लिया और कहा कि उपहार नहीं चाहिए, ये महल नहीं चाहिए, ये सोने का श्रृंगार नहीं चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो पार्वती ने पहले आसन डाला, प्रतिष्ठा दी, बड़म्पन दिया पति को, महानता दी। और सुनिए एक और बात, अगर पति असली मिल जाए, अगर पति असली मिल जाए, पति माने पति ही मिल जाए, तो हमारे यहाँ बहुत सारी ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि क्या कहने। ऐसा कहा गया है किसी स्त्री को अगर पति वास्तव में धर्मात्मा धर्मपति मिल जाए तो उस स्त्री को अपने पति को अपने आंखों की बराबर माथे की बराबर के आसन पर बिठाकर उसके चरणों का प्रणाम करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। पर पति असली मिल जाए तो ये है। अब समस्या यह है कि पति लाऊं कहां से असली, ये सौभाग्य लाऊं कहां से पतियों का। पर फिर भी बिचारी कर रही है, मान रही है, खूब सम्मान दे रही है। कोई हवन हो घर में, सत्यनारायण की कथा हो तो पंडित जी के पैर छूबे, अपने पति के भी पैर छूबे, कर तो रही है महिलाएं। पर महिला पैर छूती है, नमस्कार करती है, फिर भी इस पति को शर्म और लिहाज नहीं आती है। वैसा का वैसा ही बना रहता है, वही दारू, वही गुटखा, वही जुआ, वही सट्टा, वही बकवास। और ये भूल जाता है कि पत्नी पैर छू रही है, अपनी बराबर की है, उम्र बराबर है, पर पैर छू रही है। तो पैर छुपाने की लिहाज शर्म जो है वो तो रखनी चाहिए। मैं तो जो भी पैर छुपाते हैं मैं तो उन सब से कहता हूं आज कि आप पैर छुपाते हो, भगवान की कृपा से आपको मौका मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, तो इस सम्मान को बरकरार करो, कायम करो, हमेशा के लिए करो। और पैर ना छुए जाएं ऐसा कुछ अनर्गल कर्म ना करो, बिल्कुल बदल जाओ, लाभ मिलेगा, समृद्धि आएगी, सुख आएगा, शरीर में, दिमाग में, समाज में, परिवार में शांति आएगी, समृद्धि होगी, बहुत वृद्धि होगी। आप जितने भी उलूफात हैं और आपको समय समय पर सम्मान भी मिल रहा है और आप नहीं सुधर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आपको हमेशा ये सब मिलेगा। सब चला जाएगा, एक दिन सब छू हो जाएगा। पार्वती जी ने पतिदेव भगवान महादेव को आसन डाल दिया। आसन का नाम है सिंह आसन। सिंह, सिंह माने ऊंचा, सिंह माने ये भी होता है सिंह, और सिंह माने होता है ऊंचा। बताओ बैल के सिंह कहां होते हैं? बैल के सिंग कहां होते हैं? हिरण के सिंग कहां होते हैं? शरीर के ऊंचे स्थान पर होते हैं। इसीलिए जिन लोगों में कुछ विशेषताएं हैं वह भी अपने नाम के साथ में सिंह लगाते हैं। हुक्म सिंह, अवतार सिंह, दामोदर सिंह, बलवीर सिंह। तो ये जो सिंह है, ये जो सिंह है, ये कोई हमारे नाम के साथ जुड़ा नहीं है, ये हमारे कर्तृत्व के साथ जुड़ा है। बाद में जब जिनका कर्म श्रेष्ठ था, ऊंचा था, महान था, जो वीर थे, बलवान थे, उनके साथ में सिंह शब्द का प्रयोग किया गया। अब वो नाम के साथ जुड़ गया है, वर्ण के साथ जुड़ गया है। सिंह नाम लगाते तो उसके साथ जुड़ जाता है। क्यों? ये संसार की कुरीतियां हैं जो चलती रहती हैं समाज में। पर श्रुति क्या है? संसार का मंत्र क्या है? संसार की वास्तविकता क्या है? वो सुनिए। संसार की वास्तविकता यह है कि घर में जब नई बहू आती है हिंदू के, किसी आर्य के घर में, सनातनी के घर में, तो वो बहू आकर क्या करती है? पहले पूजा पाठ करती है, पहले गांव के देवताओं का दर्शन करती है,
गांव में पहले उसे बहू को घुमाते हैं, पूरे देवताओं के मंदिरों के सबके दर्शन करवाते हैं, चामड़ पे ले जाते हैं, देवी पे ले जाते हैं, पेड़ पौधों के भी दर्शन करवाते हैं। जो कुछ भी गांव में मान्यता है, नई बहू से वो सारी मान्यताओं को पूरा करवाते हैं। अब जब से पढ़ाई लिखाई ज़्यादा आ गई है, तब से वो सब मान्यताएं, पूजा पाठ जो है समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं महाराज। पहले एक मान्यता हो रही, हम जब छोटे थे तब हमने वो मान्यता देखी है। क्या? पहले एक मान्यता थी कि भाभी घर में आती थी तो देवर को गोद में बिठाती थी और उसे सोना चांदी कपड़े लत्ते कुछ देती थी भेंट। देवर को गोद में बिठाती थी। बताओ क्या है इसका परिणाम, मान्यता क्या है ये, इसका मायना क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा? गोद में देवर को बिठाने का मीनिंग तो कुछ होगा ना। यानी कि देवर को बिठाने का मीनिंग यह है कि देवर को गोद में बिठा के अपनी गोद भर ली। गोद भरने का अर्थ सीधा है मां के स्थान पर आ गई, और देवर जो है गोद में है तो उसी स्थान पर चला गया, पुत्रवत हो गया। पर उसी का दूसरी महिमा, दूसरा अर्थ भी हमारे समाज में है। कम उम्र में अगर घर में भाभी विधवा हो जाती, अगर देवर जो है योग्य है, उस लायक है, तो फिर भाभी के साथ में देवर द्विवर माने दूसरे वर के रूप में देवर को भी पति समाज में स्वीकार किया जा सकता है। गोद में रखने का एक ये भी अर्थ है। पर समाज और धर्म जुड़ा हुआ है, शास्त्र यहां समाज के जुड़े हुए हैं। ये शास्त्रों में नहीं है बातें, आप इसको कई किताबों में ढूंढने लगो। ये सामाजिक कृत्य हैं, समाज को चलाने के लिए अलग बातें हैं और जीवन को चलाने के लिए शास्त्र है। समाज और शास्त्र में तालमेल नहीं होता है। सामाजिक बातें अलग होती है, शास्त्र की बात अलग होती है। शास्त्र से जीवन बचता है और समाज के कर्तव्य परंपराओं से समाज बचता है। पार्वती जी बैठ गई, प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे भगवत कथा सुनाओ, मुझे भगवत महिमा सुनाओ। अनंतम गुणान विभूषितम अनंतम राग प्रसन्नय। भगवान के राग अनुराग के बारे में बताओ, भगवान के गुणातीत होने के बारे में बताओ। भगवान के गुण क्या हैं, स्वभाव क्या हैं, भगवान के लक्षण क्या हैं, वो मुझे बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आहा, ऐसी जोड़ी होनी चाहिए पति पत्नी की, जिनमें विवाह के बाद नए हाथों में मेहंदी लगी है, श्रृंगार हो रहे हैं और भगवान की चर्चा हो रही है, पति पत्नी में सत्संग हो रहा है। बड़ा कठिन है अब ऐसा होना तो इस युग में। इस युग में बहुत कठिन है। इस युग में क्या हो रहा है, हाथ में मोबाइल लगा हुआ है। शादी हुए अभी 3 दिन पहले शादी हुई है, लड़की कह रही है मेरा हाथ पकड़ो, सेल्फी लेनी है, तो हाथ पकड़ के नीचे लटक जाती है पहाड़ पे, और ऊपर से पति खींच रहा है, नीचे लटक रही है, हिल रही है और कह रही है सेल्फी लो सेल्फी लो सेल्फी लो। ये हाल है। बोलिए अब क्या करेंगे शादी का। विवाह का महत्व समाप्त हो रहा है, लग्न का महत्व समाप्त हो रहा है। अब क्या रह जा रहा है, गंधर्व रह जा रहा है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें से सबसे निकृष्ट विवाह यही है। अधम कोटि का विवाह है ये, जो कलयुग में बिरले प्राणी को सौभाग्य मिल रहा है विवाह करने का। बाकी तो सब गंधर्व विवाह कर रहे हैं। उसका परिणाम ठीक नहीं रहता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं रहता है। ऐसा विवाह करने से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आप कल्पना कर लेना, इस प्रकार के विवाह का परिणाम अच्छा नहीं आएगा। पार्वती जी का जो विवाह है वो कैसा है महाराज। इतनी ढेर सारी बारात, इतना दिव्य विवाह। पार्वती माता ने जब ये बात कही तो शंकर भगवान खुश हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए।
पार्वती जी को भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी आप जब राम कथा सुनना चाहती हो, प्रभु के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। सबसे पहले तो मुझे कथा नहीं, सबसे पहले तो परमात्मा का जो अनुभव मुझे आया है वो अनुभव मैं तुम्हें बताऊंगा। अपने अपने जीवन का अनुभव बताना ही चाहिए। पति पत्नी में जीवन को जो हमने जिया है अकेले अकेले शादी से पहले, वो सारे के सारे वृतांत बताने चाहिए। पर अच्छे वृतांत होंगे तभी तो बताएंगे। जीवन में शादी से पहले सब तो बुरा करके रखा हुआ है, बताने के लिए रखा ही कुछ नहीं है, सब छुपाने के लिए रखा हुआ है। जो किया है वो सब छुपाने वाला है, बताने वाला किया ही नहीं था जवानी में, विवाह से पहले जो बताया जाए। पर शास्त्र क्या कहता है, यहां शास्त्र की बात है। शास्त्र ये कहता है कि जीवन पर्यंत आपने जो जिया वह विवाह के बाद कहो, बताओ। राम ने सीता को सब बताया, सीता ने राम को सब बताया कि वो कैसी कौन कौन सी सखी के साथ रहती थी, किसके साथ खेलती थी, कहाँ सोती थी, माँ के साथ के पिता के साथ के सखियों के साथ। राम जी ने भी सब बताया है। राम जी ने कहा कि हम तो चारों भाई एक ही खटिया में सोते हैं। और ये तो तब भी कहा, विवाह करके जब आए अयोध्या में तब भी सीता को ये बात कही थी उन्होंने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे जगत की चक्रवर्ती महारानी बन जाना, पर बस मेरे लक्ष्मण भ्राता शत्रुघ्न को मत लेना, वो मेरे पास ही रहने देना और मेरी माताओं को मेरे पास रहने देना। और ये तो इस युग में बहुत कठिन है। पति की माता को पति के पास बहू रहने देगा तो समझ लो स्वर्ग आ गया धरती पर। अब तो कठिन है ये। अब तो कोई बिरली 2% बहू ऐसी होंगी जो पति की माता को पति के साथ रहने दें और पति की माँ में घुसर पुसर होने दें और खुश रहें कि मेरा भाग्य अच्छा है कि मेरे सास में और मेरे पति में इतनी बनती है, इतनी पटती है। नहीं तो महाराज, सास में और सास के बेटे में ज्यादा पटती हो तो बहू के आग लगी रहे और सीधो फोन लगावे घर पे, रोज माँ को बतावे कि ये तो मैया को गुलाम है, अपनी माँ को ही गुलाम है, ये तो मैया को ही गुलाम है, वही की बातन ने माने, वही के कहे में चले। अब बताओ, उसका बेटा है उसके कहे में चलेगा, इसको हमारे यहाँ संस्कार कहते हैं और बहू को यही खराब लगता है। और तेरा बेटा तेरे कहे में नहीं रहेगा तब पता चलेगा तुझको। आज तू सास को चाहे जो कह ले, अपने पति से माथा फोड़ ले, उसे रुला ले, चिढ़ा ले, कुछ भी थका ले, मजबूर कर ले मां से अलग करने के लिए, हो जाएगा अलग डर के मारे मजबूरन। और कुछ तो पूरे निकम्मे हैं, वो तो मजबूरन क्या पहले से रेडी बैठे रहते हैं, कब शादी हो और कब मैया को बाप को छोड़ू। और कुछ मजबूरन अलग होते हैं बेचारे। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पुराने समय को और नए समय को जोड़ के दिखा रहा हूं। देखो भाई तस्वीर, ये है तस्वीर आज की और पुरानी। और हमारे यहाँ कहावत है, आप सब जानते हैं वो कहावत। कौन सी कहावत है, सुनाओ महाराज। सुनाते हैं कि एक नाई बाल काट रहा था किसी ठाकुर के, तो उस ठाकुर ने कहा, रे कैसे काट रहे हो बाल, दिखाइयो कितने काट रहे हो। तो जो नाई था उसने कहा, महाराज ठाकुर साहब बालों के बारे में पूछनो का है, आंख न के आगे गिरेंगे सब पतो चली जाएगी तुम्हें कि कैसो काट रहो, कहाँ काट रहो। तो बस वही मैं बताना चाहता हूं आपको कि आगे आगे होता है क्या, ये पूछने की जरूरत नहीं है, सबके आगे आने वाला है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है। इसीलिए बेहद जरूरत है अच्छे महात्माओं के उपदेश की, प्रवचन की। ये उड़ी उड़ैया बातें सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, टोना टोटका सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, उपाय सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक विचारों की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं समाएगी, जीवन टिकने वाला नहीं। जीवन को टिकाऊ बनाना है तो तभी बनेगा जीवन टिकाऊ। माता पार्वती बैठी, शंकर भगवान ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान ने सबसे पहले अपने अनुभव को बताया। कहा, माता पार्वती से, गौरा
मेरे जीवन का जो अनुभव है ये है कि भगवान के नाम के बिना, भगवान के चिंतन के बिना, भगवान के स्मरण के बिना ये पूरा जगत सपने के समान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जब तक पानी का बुदबुदा, आप थोड़ा सा पानी में साबुन घोल लो, सरफ घोल लो, उसमें से फिर बबूदे निकलते हैं। आप यों यों कर दो, झाग बन जाते हैं, और थोड़ी देर हाथ निकाल लो, सारे झाग फिर नीचे खत्म हो जाते हैं, झाग बैठ जाते हैं। तो ये संसार क्या है? तो संसार साबुन के पानी में झाग जैसे पैदा हो जाता है हाथ के हिलाने से, ऐसे ही संसार है। इससे ज्यादा संसार का कोई और औचित्य नहीं है, और कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहूं उमा में अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपने के समान है। रात्रि में सोते हुए जो सपना आता है, उसमें आंख खुलते से ही सब खत्म हो जाता है, और जो दिन में सपने देखते हैं उनकी आंख बंद होते ही सपने समाप्त हो जाते हैं। दिन में जो सपना देखते हैं वो कब तक सोचते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये तब तक होता है जब तक आंखें बटर सी खुली है, और जैसे ही आंखें बंद, थोड़ी सी भी नींद आई बिस्तर पे, क्या क्या सोच रहे थे सब गायब हो जाता है, सब डिलीट हो जाता है। ये है संसार। रात्रि में सोता है आदमी आनंद से, सोते सोते आंखें बंद होते होते सपना देखता है, आंखें खुली सपना खत्म, सपना समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता सपने में है। आप सबको सपनों की बीमारी तो सबको ही रहती है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसको सपना न आता हो, दिन में भी और रात में भी। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सपना देखो। अनर्गल भी सपना आए तो आने दो, कोई बात नहीं है, आएगा। जैसा सोचते वैसा दिखता है। पर कभी कभी सपनों से भी फायदा उठाना चाहिए। कभी कभी सोते समय ये भी कह के सो परमात्मा से, घर में मंदिर होते हैं, उन मूर्तियों से कह के सो कि महाराज आप यहाँ हो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, बेडरूम में, अंदर से कड़ी कुंदा लगाएंगे, हम सोएंगे। सपने में भी आ जाना एक आध बार, जिससे रात में अटैक फटेक ना आ जाए हमको। तो बीच में सोते सोते भी भगवान एक आध बार एंट्री मार दें खोपड़ी में, तो बीमारी से बचते हैं अपन रात को। नहीं तो 3:30 के बाद ही लकवा ज्यादा होता है, पैरालाइज का अटैक ज्यादा आता है। 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, ये ध्यान रखना। आदमी खा पी के टसर जाता है, सो जाता है, और जैसी बॉडी शांत होती है, बॉडी में कार्बन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्लाउड शांत होने लगते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, बस आ गया पैरालाइज, आ गया ब्रेन हेमरेज। दिन में कम आता है लकवा, रात में सोते समय लकवा का ज्यादा झटका रहता है। दिन में कम मात्रा में आता है, कम लोगों को आता है, क्योंकि दिन में आदमी चलता फिरता रहता है, तो क्लाउड्स हिलते रहते हैं, खून भी इधर उधर चलता रहता है। रात में जब सो जाते हैं तो गाढ़ा जो खून है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसका ध्यान ही नहीं था, सालों से चल रहा है, समझ में नहीं आया, तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उसके क्लाउड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और वो सोते समय जम जाती हैं। तो एक आध माथे में जम गई तो आ गया लकवा। तो इसीलिए रात को भी प्रभु से थोड़ा सा प्रार्थना करके सोना चाहिए, है? करना चाहिए ऐसा। दिन में नहीं तो रात में, आप जब फ्री हो तब आओ, पर जीवन में दिन में एक आध बार हमारे पास आते रहो, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते रहनी चाहिए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। एक गाना मुझे याद आ गया है, आप सबका ही है वो, मेरा तो है नहीं, आप सब गाते रहते हैं। गाओ, फिर गाओ, गा लीजिए उस गाने को, सब मिलके गाएंगे। हाँ, और पीछे वालों से सौगंध है, पीछे वालों को तो गाना भी पड़ेगा और नाचना भी पड़ेगा। ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता
क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं मेरा दिल तो दीवाना हो गया, 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 मुझे सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं मेरे नैनों में सूरत श्याम की, 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 मुझे दिल से लगाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं
तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल। अरे सेठानी सोफा पे बैठ के तकलीफ में शरीर सबरो। हाँ, मन तो दिल में तो खूब कुदक कुदक हो रही है। ना 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 ना, कथा में कोई उम्र नहीं है। कथा में तो बस भगवान के लिए आए अपन, तो भगवान को किसी की उम्र नहीं देखनी है। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, 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 तेरे प्यार में आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता